नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम 6 दिसंबर को लगा हुआ है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है, जो कि मैंने ये बोला भी था कि एग्ज़ाम से जस्ट 3 महीने पहले आपको बार-बार मल्टीपल टाइम्स में रिवीज़न करने के लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स आप सभी को देने वाला हूँ। तो चूँकि इंतज़ार खत्म हो चुका है और वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है, तो बेसिकली आज हम लोग उसी के बारे में बातचीत करेंगे कि ये नोट्स आपकी तैयारी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम के जस्ट 3 महीने पहले हमें बार बार मल्टीपल टाइम्स में रिवीजन करना होता है। अगर अब हम कुछ नया पढ़ते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप फील्ड से बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर्स का दबाव होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इन सारे सब्जेक्ट में कुछ नया पढ़ना, वो भी एग्ज़ाम के जस्ट 3 महीने पहले, तो थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत बल्कि हो जाता है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं घटना चक्र ले लेते हैं, लेकिन चूँकि वो इतनी मोटी होती है कि उसको एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले रिविज़न कर पाना मुश्किल होता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सिस्टमैटिक होगा। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, उसी तरीके से इसको रेडी किया गया है ताकि फ्लो आपका न टूटे। ठीक है, तो जो सीरियस विद्यार्थी हैं, जो गंभीर विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, अब चूंकि देखिए इसमें जितने भी प्रीलिम्स के जीएस में सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, ठीक है, यूपी स्पेशल हो गया और आपका साइंस हो गया। इतने सारे सब्जेक्ट आपके जितने भी जीएस में आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित इसमें मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट या प्रत्येक सब्जेक्ट जो मुख्य रूप से हैं उसका मैं कंप्लीटली कंटेंट आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे आप अगर ये नोट्स लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये अर्थव्यवस्था का नोट्स है। अब यहाँ पर ऑफिशियली सिलेबस भी दिया गया है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम तैयारी तो करते हैं परंतु सिलेबस को नहीं देखते हैं। चूँकि ये आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए ऑफिशियली सिलेबस को आपके फ्रंट पेज पर ही दिया गया है ताकि आप सिलेबस से बिल्कुल परिचित रहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन सा सब चैप्टर मिलेगा आपको इसमें, तो जैसे जिस तरीके से घटना चक्र का चैप्टर है उसी तरीके से आप इसको मैच कर लेंगे। चूँकि मैं स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, जब आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट यही डेमो भेजा जाएगा। डिटेल्स में आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रक्रिया समझने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सअप स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जैसे जिस तरीके से घटना चक्र में सिलेबस दिया है उसी तरीके से बिल्कुल इसको भी तैयार किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाएगा कि 2016 से लेकर 2025 तक आपके यूपी पीसीएस ने किन किन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना मेहनत करना है और कितना हमें फोकस करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, जैसा कि ये जो चूंकि मैंने बताया कि कोई फाउंडेशन नोट्स नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में चीज़ें मिलेंगी, वही चीज़ें मिलेंगी जो यूपी पीसीएस ने मल्टीपल टाइम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको यहाँ पर शॉर्ट वेब में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आप जैसे अब यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत कर लिया गया, तो आप सोचेंगे कि डायरेक्टली आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो जब आप घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स देखेंगे तो वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, चूँकि ये घटना चक्र पर आधारित है तो घटना चक्र के अकॉर्डिंग ही इस नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से इसको रेडी किया गया। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके से फ्लो चार्ट माइंड मैप के माध्यम से इसको रेडी किया गया है। देखिए द्वितीय जनरेशन सुधार पूछा गया है, आप जाकर चेक कर लीजिए घटना चक्र में, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ताकि विद्यार्थी मिस न करे अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। और देखिए कितनी सरल भाषा में, जैसे मान लीजिए वो क्वेश्चन के माध्यम से पूछे गए, लेकिन हमने द्वितीय जनरेशन सुधार को जो है बहुत सरल भाषा में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत सरल भाषा में विद्यार्थी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी प्रकार से राज्य व्यवस्था का आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है चैप्टर रहने वाला है कि क्या क्या चैप्टर रहेगा, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस और उसके बाद यहाँ पर देखिए शॉर्ट में। ठीक है, जो कि देखिए कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की स्वीकृति कब दी गई। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन से संबंधित संविधान सभा से रिलेट करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। इस प्रकार से कंप्लीटली आपका ये डिजाइन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। प्रारूप समिति से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ये आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है,
इस पर काफ़ी मेहनत किया गया है, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे सर आप अपना कंटेंट लाइए। तो देखिए भाई मेरा कंटेंट आ चुका है, ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमारा कंटेंट है, कोई किसी का कहीं से कुछ लिया नहीं गया, बस हाँ ये है कि घटना चक्र से इसको लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ समितियाँ जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो मल्टीपल टाइम्स में पूछे जाते हैं, बहुत बल्कि हो जाते हैं हमारे फाउंडेशंस में, लेकिन हम इसको एकदम शॉर्ट वेव में इसको आपको देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा इतिहास का, ठीक है। इतिहास में चूँकि हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे मुगल वगैरह के बारे में, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस जनरली बहुत कम आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बेसिकली ये नोट्स आप सभी के लिए आ चुका है, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस नोट्स का बेनिफिट आप लोग ज़रूर लेंगे। दिए गए स्क्रीन पर जब आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे तो बिल्कुल यही डेमो आपको भेजा जाएगा, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास रहा। बाकी हम लोग यूपी स्पेशल को अब कंटिन्यू करने वाले हैं, मैं भी फ्री हो चुका हूँ, तो अब जो है आपका कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।